हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि आपके लिए सही कैरियर पाथ कौन सा है, आपके लिए राइट कैरियर, सही कैरियर कौन सा है। क्योंकि हो क्या रहा था कि मैं जो भी पर्सनल रीडिंग्स कर रही थी तो रिपीटेडली मेरे पास यही क्वेरीज आ रही थी कि हमारे लिए सही कैरियर कौन सा रहेगा, किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। और आप चाहे किसी भी कैरियर में हो, एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि आप चाहे किसी भी कैरियर में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है ना वो ये होती है कि आप उस कैरियर के साथ खुश हैं या फिर नहीं हैं, आप उस काम के साथ खुश हैं या फिर नहीं हैं, या फिर से आप केवल बोझ समझ के बस कि आपको मनी चाहिए, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, आप इसलिए वो काम कर रहे हो। आपका ना वो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी कैरियर को चूज करो, उसमें आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ये भी देखूंगी आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्या आता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ कप्स। ये है ऑप्शन सेकंड, एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये है ऑप्शन थर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग ये कार्ड्स चूज करने से पहले प्लीज डीप ब्रीदिंग कर लेना, गहरी सांस लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग ये रहने वाली है। ठीक है, सो डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना, और उसके बाद जो भी कार्ड इन तीनों में से आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लेना। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हो। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशंस कह रही है ना कि ये रीडिंग आपके लिए है, जो भी सिचुएशन है आपसे मैच हो रही है, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हो तो स्टक नहीं होइएगा, ठीक है, लेट को करिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं तो सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग ये रहने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को ये पहले ही बता रही हूँ। ओके, सो अभी मैं शफल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने केवल मेजर अरकानास लिए हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल जो भी चीज़ है वो देखने के लिए। मैं शफल कर लेती हूँ। ऑप्शन 1, द चैरियट। ओके, द एम्प्रेस। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, मैं आपको फिर ही बताती हूँ। यहाँ पे पहली चीज तो थोड़े में आपका भला होता नहीं है, बहुत बड़े आपके सपने हैं, बहुत बड़े आप लोग के ड्रीम्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ आए हो तो कुछ करके जाओ, किसी के अंडर काम करना आपको पसंद नहीं होगा, कोई बॉस आपका हो। आपको चाहिए कि आप बॉस हो, आप रूल करो, आप दूसरों पे ऑर्डर करो। ऐसे यहाँ पे मैं आपकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करना आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन आप जो भी काम करेंगे ना उसमें एनालिटिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, दिमाग का यूज़, जैसे कहते हैं ना, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया इन्वेंट करना। वो वाले यहाँ पे एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। आपका जो भी काम होगा उसमें आपको नेम फेम बहुत मिलेगा, क्योंकि आपका जो भी काम करने का तरीका होगा दूसरों से मैं देख रही हूँ कि अलग होगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आपके काम करने का सीक्रेट क्या है, आपके काम करने का मैंने सोचा था पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी फिर बताऊंगी। ओके, मैं बताती हूँ, रुक जाइए। ऑप्शन 1 मैं आपको फिर डिटेल में बताती हूँ। वीनस एनर्जीज है यहाँ पे, वीनस की बहुत लग्जरी है आप लोग की लाइफ में। ऑप्शन 1, वेल्थ मैनेजर, टाइगर साइन, स्टाइलिस्ट, जर्नलिस्ट,
यहाँ पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ऐसा हो सकता है, जैसे प्रिपरेशन कर रहे हों, और जैसे होता है ना सिविल सर्विसेज वगैरह, तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे बैंक का सेक्टर बहुत लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करना या फिर कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ करना, स्टाइलिंग से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, वो सारी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। जर्नलिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन हो सकता है पसंद हो, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें पसंद हो। ये सारे करियर आप लोग के लिए यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे हिस्टोरियन है, पास्ट में जाना, अतीत के बारे में जानना, और जैसे कहते हैं ना बहुत ही एक यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना। आप लोग की मैं खासियत बताऊं, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पे हो सकती हैं। मैं अभी और बताऊंगी रीडिंग में, आप सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है, आप लोगों की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लाइक आप लोग कोई भी काम हाथ में लेते नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कोई भी काम की जिम्मेदारी ले रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो उसे बखूबी पूरा करते होंगे, पूरे जी जान से उसको करने की कोशिश करते होंगे, और हर चीज़ में अपना एक डिफरेंटली खुद को मतलब एक्सप्रेस करना। जैसे होते नहीं है बचपन में बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, कुछ भी क्रिएटिव आर्ट बना रहे होते, तो आप लोग ना कुछ अलग ही टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे। मैं फॉर एग्जांपल आप लोग को बता रही हूँ। तो आप लोग को ये लगता है जो जो काम सब लोग कर रहे हैं उसको करने में क्या मजा, दूसरों से कुछ अलग किया जाए, दूसरों से कुछ हटके किया जाए। तो वो मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ। आपका जो भी फील्ड है, वेल्थ मैनेजर से रिलेटेड हो सकता है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिले थे, स्टाइलिश से फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, सैलून वगैरह आप लोग के हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जीज है, यानी कि पैम्पर करना, इससे रिलेटेड आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आप लोग करवा सकते हो। मैं यहाँ पे खुद बता रही हूँ कि आपको काम करना पसंद नहीं है, आपको काम करवाना पसंद है, तो आप उसी पोजीशन पे जाना चाहोगे। आप खुद हार्ड वर्क नहीं करते हो, आप लोग ना यहाँ पे स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हो, आप लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हो। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आपको इनिशियली फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको सब कुछ, सारा सपोर्ट आपकी फैमिली के साइड से आपको मिला है, और जस्ट आपके सपने बहुत हटके हैं, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप लोग को ये चाहिए कि आपकी लाइफ में पैसा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक सुकून भरी ज़िंदगी भी आप लोग को चाहिए एट द सेम टाइम। आप लोग बहुत ज़्यादा हवड़ तवड़, मतलब 18 आवर्स वर्क कर रहे हैं, 10 आवर्स वर्क कर रहे हैं, नहीं, आप लोग को ऐसा नहीं है। आप लोग को चाहिए कि आप थोड़े टाइम काम करें, पूरे मन से करें, एंड उसी में आपको रिजल्ट्स मिल जाएं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जर्नलिस्ट की यहाँ पे एनर्जीज है जो बता रही है कि हर चीज़ को ना ऑब्जर्व बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करते होंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैनेजिंग स्किल है, यहाँ पे मैनेजर वाली एनर्जी है, यहाँ पे बॉस वाली एनर्जीज है, मैंने पहले ही कहा था। हिस्टोरियन की यहाँ पे एनर्जीज आई है जो बता रही है कि यहाँ पे कुछ लोग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पे पीएचडी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग रिसर्च में भी होंगे। यहाँ पे मुझे रिसर्च की एनर्जी मिल रही है, पीएचडी करना, किसी टॉपिक पे रिसर्च करना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हिस्ट्री के बारे में मैं यहाँ पे बोलूँ, आप लोग को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा कि ये पुराने टाइम में लोग, एंशिएंट टाइम में आप कैसे रहते थे, कैसे करते थे, क्या तरीके होते थे, क्या तौर तरीके, वो सारी चीज़ें जानने का आपको शौक बहुत है। साथ में आप लोग का ये भी ड्रीम होगा कि हम फ्यूचर अपनी बुक लिखें, अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी हमने कमाया है, जितना भी ज्ञान है हमारे पास, हम दूसरों के साथ शेयर करें। ये वाली एनर्जीज भी मैं यहाँ पे स्प्रेड में देख रही हूँ। मैं कुछ और कार्ड सीखती हूँ। ऑप्शन 1, तो जैसे यहाँ पे 2 कार्ड्स आ ही गए हैं हमारे पास। 4 ऑफ वाटर। अपने इमोशंस पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, इमोशनली खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक कि आप थोड़े से सेटिस्फाई नहीं रहते हो अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से आप सेटिस्फाई नहीं रहते हो। और आप लोग के साथ ऐसा होगा कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने अपना कोई एम बताया कि आपको अपने एम में आपको ये चाहिए, आपको ये फ्लावर चाहिए, ठीक है, आपको ये फ्लावर मिल गया, लेकिन अब आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि आप लोग बैठ के सोचते होंगे कि अच्छा ये फ्लावर एग्जैक्टली मुझे क्यों चाहिए था,
आपकी कोई और विश बन जाती होगी, कोई और फैंटेसी बन जाती होगी कि अब मुझे ये चाहिए। तो कुछ इस टाइप की मैं एनर्जी में आपको देख रही हूँ कि वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ पाता है, आप लोग सैटिस्फाई नहीं हो पाते हो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बच्चा जो भी काम करो, जिस भी फील्ड में हो, सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खुशियों के लिए, आपके खुद के लिए। टू ऑफ फायर है यहाँ पे, इट मीन्स टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, जो ये भी मुझे अगेन वही एनर्जी दे रही है कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना। आप लोग की स्पिरिट ऐसी होगी अंदर से ना कि हमेशा, जैसे कहते हैं ना किस तरीके से, कुल गुली कुल वो होती रहती होगी कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब नेक्स्ट क्या करें, अब नेक्स्ट कहाँ पे रिसर्च करें, किसके बारे में जाने, क्या करें क्या नहीं करें। आपको ऐसा लगता होगा कि हमेशा कोई कोई चीज़ मुझे यहाँ पे कॉल कर रही है, कोई चीज़ मुझे हमेशा बुला रही है। मेरा सोल पर्पस क्या है एग्जैक्टली, मुझे करना क्या है मेरी लाइफ में, तो वो है। आपको जो भी करना है, मैं आपको बताऊं, आपको सबसे हटके करना है दूसरों से। कुछ वैसे तो सभी अपने वे में सबसे हटके या फिर यूनिक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीज़ें, कुछ यूनिक ऐसी जानकारियां मैं कहूँ, कुछ नॉलेज मैं कहूँ, जो आपको लोगों तक पहुंचानी है खुद रिसर्च करके। क्योंकि यहाँ पे जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन दोनों एनर्जी यहाँ पे साथ में है। मैं यहाँ से आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, easy does it, there is no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect timing। तो यहाँ पे वही एनर्जीज हैं, वही सी मैंने अभी कहा था कि हमेशा अंदर से ना आपको बेचैनी सी रहती होगी। हाँ, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों में जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो रही है, सही तरीके से हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लाइफ में आपको पेशेंस लाने की ज़रूरत है, सब्र रखने की ज़रूरत है, और जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, ऑप्शन 1, इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको, अगर आपके अंदर कोई डर है ना, कुछ फियर्स हैं आपको लेके कि मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं, मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं, तो वो अपने अंदर से निकाल देने हैं। अगर अभी तक केवल ऐसा है कि आप लोग स्टडी पर ही फोकस कर रहे हो, आप कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट होइए, अपनी अर्निंग करना स्टार्ट करिए। और जैसे होता है ना कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ग्रो करते जाते हो, तो वो भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी अर्निंग स्टार्ट करिए, अगर आप इन केस नहीं करते हो तो, या फिर अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो आपकी अर्निंग के लिए, तो यहाँ पे आपसे इंडिपेंडेंट होने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपना कुछ करो, किसी के अंडर आपको काम नहीं करना है, इस वाली पाइल वाले लोगों के लिए। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है ये रीडिंग आपके लिए, जो भी सिचुएशन है आपसे मैच हो रही है, तो आप इसे रखिएगा, अदरवाइज से स्टक नहीं होइएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ। ये केवल मेजर अरकानाज हैं, तो मैं यहाँ से आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स लूँगी। ऑप्शन 2, टावर की यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। सो आई थिंक काफी कुछ से प्रॉब्लम आप लोग की लाइफ में चल रही हैं राइट नाउ, और आपने जो भी स्टार्ट करा, जो भी शुरू करा, सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आ रही है कि सारा सपना टूट गया। किसी का कोई सपना था वो टूट गया, कोई ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ, और अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि करें तो क्या करें। तो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा मैं देख रही हूँ कि फील कर रहे हो इस टाइम पे आप लोग। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन गलत लिया हो, जिसकी वजह से आप लोग रिग्रेट की भी एनर्जीज में हो, पछतावे की एनर्जीज में हो। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। मैं बस आप लोग के लिए प्रे करूँगी कि जो भी अगर प्रॉब्लम चल रही हैं आप लोग की लाइफ में, वो दूर हो जाए। ऑप्शन 2, वही कार्ड है यहाँ पे। थी, मैंने लिया नहीं था ये कार्ड, एंड मैंने सोचा था अगर होगा तो आएगा दोबारा।
स्ट्रेंथ। ओके, ये दोनों कार्ड के जो मैसेज हैं वो यही हैं। जो कुछ भी मैं कहूँ खत्म हुआ, जो कुछ भी बिखरा, एग्जैक्टली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि पूरा बर्बाद ही हुआ है। मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इंटेंस आई है। आप लोग नो डाउट बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आप लोग फेस कर रहे होंगे इस टाइम पे। आप लोग जैसे कि जो भी कुछ आपने किया वो नहीं करा, वो जो भी कुछ आपने सोचा वो नहीं हुआ। एंड राइट नाउ आप लोग बस ये जानना चाहते हो कि आप किस काम के लिए बने हो, आपके लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे बनी है। मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ से एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हिम्मत रखो। स्ट्रेंथ की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है उसका कहीं ना कहीं हद तक ये था कि आप स्ट्रांग बन जाओ। हो सकता है कि आप लोग पास्ट में दूसरों पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहते हो, दूसरों से बहुत ज़्यादा होप रखते हो, वो टूटी हो आपकी होप्स, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। मैं यहाँ से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। होलिस्टिक हीलर, साइंटिस्ट, एक्टर, बैंकर। ओके, सो ये सारे यहाँ पे आप लोग के लिए फील्ड्स निकल के आए हैं, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोग को बताऊँ, आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे यही कहूँगी। हो सकता है कि आप लोग ना कॉन्शियसली इस काम को नहीं कर रहे हो कि आप हीलिंग वर्क में हो या फिर कुछ, लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी, इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जीज लाइट होंगी कि दूसरे लोग जब भी आपके ऑरा में आते होंगे, आपके पास आते होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, बहुत ज़्यादा उन्हें हल्का फील होता होगा। और मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, आप सब लोग मुझे यहाँ पे किसी न किसी जर्नी में ज़रूर नज़र आ रहे हो, किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो। और यही एक रीज़न है कि ये जो आपकी जो सोल शॉक्ड में है, ये जो शॉक्ड है वो इसीलिए आपको लगा है ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर सकें, अपने आप से आप लोग कनेक्ट कर सकें। एक होता है ना इनर वर्क करना, आप वो इनर वर्क कर सकें, अपने आप को पहचान सकें, खुद से प्यार कर सकें। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप हीलर्स तो हो, आप दूसरों से बहुत प्यार करते हो लेकिन खुद से बहुत कम करते हो। तो यहाँ पे ये एक रीज़न है कि ये जो भी आपकी लाइफ में घटा है, मैं कहूँ जो भी कुछ आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हुई है, यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है कि पहली चीज़ तो आपको स्ट्रांग होनी है, स्ट्रांग बनना है आपको। हीलर का यहाँ पे कार्ड आया जो बता रहा है कि हीलिंग की बहुत सारी आपको नीड है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली हीलर्स हैं और वो हीलर्स ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाली एनर्जी है स्ट्रेंथ की, ये डॉक्टर, हीलर, यही बताती है कि सामने वाले पर्सन को हील करना, उसके दुख को दूर करना। साथ में मैं यहाँ पे साइंटिस्ट का कार्ड आया है, तो मैं आपका रिसर्च से रिलेटेड भी कुछ देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ रिसर्च से रिलेटेड आपका काम जरूर रहेगा। इनफैक्ट जैसे अगर आप हीलर भी हो ना, तो भी आपका जो हीलिंग का वे है वो दूसरों से कहीं ज्यादा अलग होगा, दूसरों से बहुत ज्यादा आप अपना एक यूनिक वे, जैसे कि सामने वाले पर्सन को पता भी नहीं चल रहा है वो रो रहा है और आप अपनी बातों से ना उसे हंसा दोगे, आप कुछ इस तरीके का एक्ट करोगे, आप कुछ इस तरीके की चीजें करोगे कि वो सामने वाला पर्सन आपके पास आएगा रोते रोते लेकिन जाएगा हंसते हंसते। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत इंटेंस एनर्जीज मिल रही हैं। साथ में यहाँ पे बैंकर का कार्ड है जो बता रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की कि वो क्लियर हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि वो क्लियर भी नहीं हुआ है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, आप लोगों ने पूरी मेहनत से वो काम करा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बनना तो हीलर है ना, आपको आना तो हीलिंग वाले फील्ड में है। तो अगर आप हीलिंग से रिलेटेड कुछ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, ये सारे ये तीनों जो भी ये कार्ड है मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि एक हीलर की यहाँ पे जर्नी है, एक हीलिंग की मैं यहाँ पे वाइब्स देख पा रही हूँ आप लोगों में कि आप लोग हो हीलर, ठीक है।
आपकी इंट्यूशंस नो डाउट अच्छी होंगी, लेकिन आप लोग की इंट्यूशन ना आपके खुद के लिए काम नहीं करती होंगी, दूसरों के लिए काम करती होंगी। ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप दूसरों को गाइड कर पाते होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आपकी इंट्यूशंस क्या रही हैं, क्योंकि आपकी डिजायर्स, जो भी आपकी डिजायर है ना, जो भी आपकी चाह है, वो बीच में आ जाती होगी। तो ऐसा एक मैं यहाँ पे सिनेरियो देख रही हूँ। आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ देख रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, नो डाउट। आप लोग की लाइफ में मेहनत बहुत है, नो डाउट। लेकिन आप लोग वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, वक्त के साथ आप में मेच्योरिटी आती जाएगी, आप चीज़ों को समझने लग जाओगे। जो चीज़ें आपको अभी इतना इफेक्ट कर रही हैं ना, वो आपको बाद में नहीं करेंगी, ठीक है। आपकी लाइफ में ना आपको बहुत सारा नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा हो, आपको बस चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में सुकून हो, मैं सुकून से रहूं, जितनी मेरी ज़रूरतें हैं वो मेरी पूरी होती रहे। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ। हेरोफेंट, अगेन मुझे बहुत सारी यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज मिल रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग सिखाओगे भी, स्पिरिचुअल गुरु बनना, या फिर जैसे कहते हैं ना सिखाना, स्टूडेंट्स होना आपके, और उनको टीचिंग देना, उनको सिखाना, कुछ भी हीलिंग से रिलेटेड, कुछ भी ऐसी टैरो। अब हो सकता है कि आप लोग टैरो भी सीखना चाहते हो, आप लोग टैरो में आना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल है कि आप आगे जाके इन सारी चीज़ों को सिखाओ भी। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हेरोफेंट का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, उसका सोल्यूशन एक ही है कि आप लोग ईश्वर के सामने, जैसे कहते हैं, सरेंडर कर दो अपनी प्रॉब्लम्स ना, उनके सामने जाके छोड़ दो, उनको सरेंडर कर दो कि एग्जैक्टली ठीक है, मैंने अपने मन की करके देख ली, वो काम नहीं हुआ, अब आप जो चाहते हो मैं वो चाहती हूँ, या फिर मैं वो चाहता हूँ। आई होप यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ पाए हो जो मैंने यहाँ पे कहा है। लाइक हीलिंग का फील्ड कुछ ऐसा होता है ना कि जिसकी किस्मत में, मैं कहूँ जिसकी डेस्टिनी में लिखा है कि उसे हीलर बनना है, तो जब तक वो ये सारी चीज़ों को नहीं करते हैं, जब तक वो जो भी लाइट वर्किंग का ये जो भी चीज़ें हैं इनको नहीं करने लगते हैं ना, तब तक बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आते ही रहते हैं। एंड जब वो ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, दूसरों को हील करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना सारी ऑब्स्टेकल्स अपने आप ही रिमूव होते जाते हैं, सारी चीज़ें सही होती जाती हैं। तो ये मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है। मैं एक और कार्ड लेती हूँ यहाँ पे, ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोग के लिए आए हैं, ठीक है। अब आए हैं तो मैं ले लेती हूँ। फर्स्ट एम्प्रेस, यहाँ पे इसमें तो पूरे टैरो थे, लेकिन यहाँ पे भी जो एनर्जीज आ रही हैं वो मेजर अरकानास की ही आ रही हैं। बहुत बड़ा आपको कुछ करना है, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। आप लोग ना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगे, मैं ये भी बता दूँ। आप किसी को दिल से दुआएं देते होंगे, सामने वाले पर्सन को वो दुआएं लग जाती होंगी, उसका वो काम हो जाता होगा, उसका काम बन जाता होगा। मैं ये यहाँ पे चीज़ देख रही हूँ आपकी, बहुत ज़्यादा लकी एनर्जी है। लेकिन आपको खुद के लिए लगता होगा कि मैं खुद के लिए लकी नहीं हूँ, लेकिन आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। आपके मुंह से जो निकलता होगा ना वो पूरा हो जाता होगा। तो एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहूँगी कि अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए गलत वर्ड्स ना बोले, चाहे आप परेशान हो, चाहे दुखी हो, आपके साथ किसी ने कुछ गलत करा हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप ना सोचें। 8 ऑफ एयर की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, मझधार सी में आपकी इस टाइम पे नैया है। और आपको बस गाइडेंस चाहिए कि मैं करूं तो मैं करूं क्या, मैं जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ, ऐसी मुझे चीज़ नज़र आ रही है। मेडिटेट करिए, मेडिटेशन करिए, आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैंने कहा ना, आपके सारे दुख दर्द तकलीफ जो भी हैं ईश्वर के सामने, आप जिनको भी मानते हो उनके सामने जाके रख दीजिए, उनको बोलिए, उनसे मैं कहूँ अपनी बात उनसे कहिए, और उनसे कहिए कि वो आपको सोल्यूशन दे, ठीक है। और भागिएगा नहीं। आप लोग हीलिंग के फील्ड से भागते हो या फिर आप किसी चीज़ से भागते हो, तो डरना एंड भागना इज नॉट द सोल्यूशन।
मैं यहाँ से आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, इनफिनिट सप्लाई। ओके, वेरी नाइस। तो आप लोग तो हो ही डिवाइन चाइल्ड, वैसे तो सभी डिवाइन चाइल्ड ही हैं, लेकिन स्पेशली आपके ऊपर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, एंजल्स की। एक और चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आप लोग की लाइफ में जो सप्लाई है ना, वो कभी नहीं रुकेगी। आप लोग की लाइफ में, मैंने अभी कहा था ना कि आप लोग को इतना चाहिए कि जितनी आपकी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पूरी होती रहे, आपकी ज़रूरत पूरी होती रहे, तो वो आपको मिलता रहेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स जैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ आप लोग को। एमेथिस्ट, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है। आप लोग को इसके साथ काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशंस अच्छी होंगी। ट्रू लव की यहाँ पे एनर्जीज है। हो सकता है कि आप लोग को प्यार में कोई धोखा मिला हो, आपको प्यार में कुछ आपके इस टाइप की प्रॉब्लम्स रही हो कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज। तो कहा जा रहा है पहले खुद को हील करो, ठीक है, उसके बाद दूसरों को हील कर पाओगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत है खुद को हील करने की। साथ में एक कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है, जब खुद को हील कर लोगे, अपनी हीलिंग के फील्ड में आ जाओगे, ठीक है, इफ आपकी डेस्टिनी में है हीलर बनना, उसके बाद आपको आपकी लाइफ में ट्रू लव मिलेगा। ये भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे। अगर आपकी इंट्यूशंस कह रही है कि ये जो भी मैसेज है आपके लिए है, जो भी सिचुएशन है वो आपसे रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली आप इस मैसेज को लीजिएगा। अदरवाइज से आप इस रीडिंग के साथ स्टक नहीं होइएगा, क्योंकि सबके लिए मैसेज नहीं हो सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने केवल मेजर अरकानास लिए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी ऑप्शन 3। ओके, द डेविल। अब डरना नहीं, मैं बताऊंगी अभी। अपने काम को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो आप, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। एक कहते हैं ना, बहुत ज्यादा लगन से, श्रद्धा से, मन से काम करते हो। वो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग के लिए। फील्ड में अभी आपको बताती हूँ, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल दूं। ऑप्शन 3, बहुत सारे चेंजेस को आप लोग राइट नाउ एक्सपीरियंस कर रहे हो आप लोग की लाइफ में। मैं आपको बताती हूँ। philanthropist, composer, publicity, लॉयर। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे आप लोग का काम नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ होना, टेक्निकली कुछ करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूबर हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई पेज है, अपनी कुछ चीज़ आप लोग सेल करते हो, सेलिंग से रिलेटेड आपका कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे व्लॉग चैनल हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ कैरियर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। आपका जो भी कैरियर है, मैं आपको बताऊँ,
कुछ लोग का कैरियर होता है कि उन्हें हार्ड वर्क करना होता है, कुछ लोग का कैरियर होता है उन्हें स्मार्ट वर्क करना होता है, और आप लोग का यहाँ पे कैरियर ये है कि आपको सब तरीके से वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो कार्ड आया है ना, तो ये यहाँ पे मैसेज दे रहा है मुझे, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, क्रिएटिव वे में अपने काम को प्रेजेंट भी करना है, और जो आपके एथिक्स हैं आपको उनको भी नहीं भूलना है, आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं आपको उनको भी नहीं भूलना है। और यहाँ पे क्योंकि ये चेंज का कार्ड है तो हमेशा कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूबर हो सकते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ हो सकता है, म्यूजिक से रिलेटेड आप लोग का फील्ड हो सकता है, या फिर यहाँ पे वेब डिजाइनिंग करना, टेक्निकल से, आईटी से रिलेटेड कुछ करना, कि नई नई होता है ना ऐप डिजाइनिंग करना, तो कुछ ऐसे टाइप के मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए फील्ड नजर आ रहे हैं। एक जो चीज यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों के लिए कि आप जितना दूसरों की हेल्प करोगे, आप जितना दूसरों को पैसे से कहूँ, फिजिकली कहूँ, या फिर कैसे भी कहूँ हेल्प करोगे, उतना ही आपकी लाइफ में बढ़ते जाएगा, उतना ही आपको भी मैं कहूँ उतना ही ज्यादा मिलते जाएगा। आपकी लाइफ में एक चीज कहने की जरूरत है कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप जीरो हो, कि आपके पास कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि एक बार जैसे आपका करियर स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, वो भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। एक बार आपको स्टेबल करने में दिक्कत आएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस से रिलेटेड एनर्जी है, लॉयर, जज वगैरह होना, लॉयर, जज होना। आप लोग को सच सुनना बहुत ज्यादा पसंद होगा। आप लोग का हो सकता है कि यूट्यूब चैनल भी कुछ ऐसा हो कि आप लोग फैक्ट्स बताने वाले हो, आप लोग हैक्स बताने वाले हो, तो पता नहीं मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं कि आप लोग के लिए जो फील्ड है, ये जो कैरियर है वो अच्छा रहेगा। अगर आप सोचते हैं, अगर आप लोग कि हम लोग करेंगे लेकिन आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लो, ठीक है। डेविल की यहाँ पे एनर्जीज है तो आपको डरना नहीं है। इट जस्ट बता रहा है मुझे यहाँ पे कि थोड़ा सा एक्शन की कमी है, सोच से बहुत ज्यादा हो, आपके माइंड में प्लान्स बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्शन की यहाँ पे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। तो आप लोगों से बस यही कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 3, टू ऑफ वाटर। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि जो आपकी रिलेशनशिप है वो उसकी वजह से आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे? यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि मैरिड हो, तो उनको ऐसा लगता हो कि हमारी फ्रीडम हमसे छिन गई है, हम जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद पर भरोसा रखने के लिए, खुद पर विश्वास करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हाउस वाइफ्स हो सकते हैं, हाउस वाइफ वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपने सपनों को कभी भी नहीं मारिए, ठीक है, और जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए, ठीक है। 2 ऑफ वाटर की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि कुछ लोगों के लिए उनका ये जो फील्ड है, इसमें हो सकता है कि जो उनके पार्टनर हों, जो भी उनके, मैं इसमें लव रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ, कि जो भी उनके पार्टनर हो वो उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें, उनके साथ हो सकता है कि वो पार्टनरशिप में कुछ करें, ये भी यहाँ पे चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट में यहाँ से कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 3, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे एकदम से इतनी सारी बटरफ्लाईज यहाँ पे दिख रही है ना, लाइक मुझे बताया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आप लोग इस टाइम पे गुजर रहे हो। और अगेन मैं आपको बताऊं, ये रीडिंग करने से पहले भी मुझे सडन, जैसे मैं इस रीडिंग को कर रही थी, मुझे 555 एंजल नंबर दिखा था, जो भी वो चेंज को ही बताता है। सो अगर आप लोग आपकी लाइफ में चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि स्टेप भी लीजिए। 10 मंथ्स के अंदर में मुझे आपका यहाँ पे जो भी कैरियर है, मैं कहूँ कैरियर नहीं, आपकी पूरी लाइफ ही जैसे मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई नजर आ रही है ऑप्शन 3 वाले लोगों के लिए। सो आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी जो भी बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर रखी हैं उनसे आपको आगे जाना पड़ेगा। अपने सपनों को नहीं मारिए, एक ये जो वर्ड है मैं बार बार सुन रही हूँ,
अपने सपनों को नहीं मारना है, अपने दिल की आपको सुननी है, ठीक है। ऑप्शन 3 होम। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं और सी यहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है कि आपका जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर जो भी आपको ऐसा लगता होगा, अगर आप हाउस वाइफ हो तो मुझे मेरे ऊपर इतना सारा काम है, मैं कैसे मैनेज करूंगी, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आप मैनेज कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, एंजल्स आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जिस भी काम में आप परफेक्ट हो, आप उस काम को करो। अगेन मुझे यहाँ पे वाइब्स ऐसी मिल रही है ना कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस करना है, मुझे ऑनलाइन ये सेल करना है, मुझे ऑनलाइन वो सेल करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है करो करो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे है मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो यहाँ पे हेल्प करना, मदर अर्थ की यहाँ पे हेल्प करने से रिलेटेड मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि मदर अर्थ की हेल्प करना, कुछ ऐसा काम करना कि जिससे दूसरे लोगों का भला हो सके, दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके। बहुत सारी मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना, अगर आप एक दूसरे लोगों को आप एजुकेट करने वाले हो किसी चीज़ से रिलेटेड, दूसरे लोगों को नॉलेज देने वाले हो। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइज आ रही हो तो। सो यहाँ पे आपको मैंने कहा ना, आपको बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं, आपको बार बार एंजल नंबर्स, आपको साइन मिल रहे हैं, जस्ट आप दिल की सुन नहीं रहे हो। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है अपने दिल की सुनो और एक्शन लो। एनवायरमेंट से रिलेटेड आप लोग का यहाँ पे कोई ना कोई लिंक ज़रूर हो सकता है, ठीक है। एनवायरमेंट की हेल्प करना, अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखना, प्लांट से रिलेटेड कुछ होना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ जिससे अर्थ की हीलिंग हो रही हो, सबका भला हो रहा हो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं वेट करती हूँ आप सब लोग के कमेंट्स मुझे मिले। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आप सबके लिए विश करती हूँ। कोई भी यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, कुछ भी करता है, मैं सबके लिए प्रेयर्स करती हूँ। एंड जब आप लोग के साथ कुछ अच्छा हुआ करे तो ऑफकोर्स मुझे तभी भी बताया करो। अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।